आज हम फिर वही चैप्टर लेंगे, नंबर सिस्टम। और हम एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चन आज देखेंगे। अगर किसी को कोई सवाल समझ में नहीं आता है तो मेरे पुराने वीडियो उठाकर देख ले, फिर उसके बाद इसकी क्लास पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। अगर कोई क्वेश्चन दिया हो ..7 माइनस .3, यहाँ उसकी पावर 95 दी हो, यहाँ उसकी पावर 91 दी हो। और पूछा जाए कि बताइए इकाई का अंक क्या होगा। अगर पूछा जाए कि इकाई का अंक क्या होगा, तो यहाँ हमें पता तो नहीं, अभी तो इस सवाल में मैंने कोई भी डिजिट नहीं लिखी है कि यहाँ कौन सी संख्या है इस ..डॉट की जगह में। मगर क्वेश्चन में जब भी आएगा तो वहाँ पे यहाँ पे कोई डिजिट दी होगी, कोई भी डिजिट दे सकता है सब क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, जब भी इकाई का अंक पूछा जाता है तो हमें क्या करना होता है, सिर्फ इकाई के अंक को ही ध्यान देना होता है, बाकी किसी क्वेश्चन को हमें देखना ही नहीं होता है। तो कभी भी हम जब भी क्वेश्चन ऐसा आए, वो चाहे 3 डिजिट की लिखी हो चाहे 2 डिजिट की लिखी हो, तो हमें घबराना नहीं है। सबसे पहले केवल क्या देखना है कि इकाई का अंक देखना है और हमें इकाई के अंक के रूल लागू करने हैं। अगर जिसका इकाई का अंक नहीं पढ़ा है तो वो मेरे पिछले वीडियो देख ले, उसके बाद इस सवाल को करें। अब यहाँ पे क्वेश्चन है 7 की पावर लगी हुई है 95। क्या करते हैं हम, 7 का रूल लगाएंगे कि 7 का रूल इसमें क्या लगता है। तो क्या होता है, 2 3 7 और 8। तो वो संख्याओं का क्या हो जाएगा, यहाँ पे रूल लग जाएगा। तो क्या करोगे, 4 से डिवाइड करोगे, 4 दूनी 8 और 4 ते 12। कितनी घात बची, 3। यहाँ माइनस का चिन्ह। यहाँ पे क्या करोगे, 3 का रूल लगाओगे, 4 से भाग दोगे, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 यानी 3 की पावर 3। ठीक, यहाँ पे ..डॉट कोई संख्या लिखी हुई है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो अब इस क्वेश्चन को करेंगे, 3 की पावर 7 की पावर 3 का मान क्या होता है, 7 की पावर 3 का मान 7 7 49, 49 7 343, यानी इकाई का अंक कितना हो गया, 3। यहाँ पे कोई भी संख्या हो सकती है, यहाँ पे माइनस का 3 की पावर 3 का मान 3 27। यहाँ कोई भी क्या संख्या हो सकती है, कोई भी संख्या हो सकती है, मगर लास्ट अंक क्या होगा, 7 होगा। अब लास्ट अंक क्या होगा, 7 होगा। अब देखो कोई भी संख्या इधर आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे डिजिट तो हमें पता नहीं है, हमें यहाँ भी डिजिट नहीं पता, यहाँ भी डिजिट नहीं पता, हमें डिजिट नहीं पता, यहाँ भी डिजिट नहीं पता। मगर हमें ये पता है कि 3 से हमें 7 को घटाना है। तो अब 3 से 7 तो घटता नहीं है, तो हम क्या करते हैं, पिछली वाली संख्या से 1 हासिल लेते हैं, और 1 हासिल लेते हैं, अब वो कोई भी डिजिट रही हो, मगर 0 0 तो सभी नहीं रहे होंगे ना। तो यहाँ पे क्या करोगे, डिजिट 1 हासिल लोगे, ये संख्या कितनी हो जाएगी, अपने आप 13 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। 13 में 7 चले गए, तो इकाई का अंक कितना आ गया, 6। फिर से एक बार देख लेते हैं। अगर कोई संख्या दी हो .7, इकाई का अंक मान लो 7 है,
कोई भी डिजिट दे सकते हैं, उसकी पावर दी हो 95 और यहाँ पे डॉट डॉट इकाई का अंक 3 और उसकी पावर 91 दी। यहाँ पे कोई भी संख्या हो सकती है तो उसे हम ध्यान नहीं देंगे। जब भी ऐसी संख्या क्या पूछा जाए कि इकाई का अंक क्या होगा, तो हम क्या करेंगे कि सिर्फ इकाई के अंक को ही देखते हैं, बाकी संख्या को हम वैसे भी छोड़ देते हैं। तो क्या करेंगे, हम वैसे भी छूटी हुई है, हम क्या करेंगे 7 का रूल लगाएंगे। 2 3 7 8 में क्या होता है, 4 का भाग दिया जाता है, 4 का भाग देंगे तो शेष कितना आएगा, 3 आएगा। 7 की पावर 3, यहाँ 3 की पावर कितनी आएगी, 3, शेष बचेगा 3। यहाँ पे संख्या वैसे ही जो भी होगी वो रखी रहेगी, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ 7 की पावर 3 का जब इकाई अंक निकालेंगे तो कितना आएगा, 3। यहाँ पे 3 की पावर 3 का इकाई का अंक निकालेंगे तो कितना आएगा, 7। अब 3 में 7 तो घटता नहीं है, तो क्या करोगे, 1 हासिल लोगे। जब हासिल लोगे तो ये हो जाएगी कि कितनी संख्या, 13। 13 में 7 घटाएंगे कितना आएगा इकाई का अंक, 6। अब यदि अगर क्वेश्चन ऐसा दिया हो 1 की पावर 2 मल्टीपल 2 की पावर 3 मल्टीपल 3 की पावर 4 मल्टीपल 4 की पावर 5 मल्टीपल 5 की पावर 6 ट्रिपल 7 की पावर 8 मल्टीपल 8 की पावर 9 मल्टीपल 10 की पावर 9 की पावर 10 मल्टीपल 10 की पावर 11। ठीक है। अब पूछा जाए कि बताइए इस संख्या का इकाई का अंक क्या होगा, तो क्या करोगे कि यहाँ पे सॉल्व करोगे। सॉल्व करने का कोई मतलब इस क्वेश्चन में बनता ही नहीं। मल्टीपल का क्वेश्चन है, हमें पता है कि 1 5 से क्या हो जाएगा, 5 मिल जाएगा, और 2 तो हम कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें 2 तो आप कहीं से भी प्राप्त कर सकते हो, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, और यहाँ भी 2 है। तो क्या होगा, एक 2 मिल जाएगा और एक 5 मिल गया, दोनों क्या हो गया, जोड़ा बना लिया, दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा, 0। तो इकाई के अंक में क्या आएगा, 0 ही तो आएगा, चाहे जितना मल्टीपल कर लो इसको, मगर लास्ट में जो संख्या आएगी वो क्या होगी, 0 ही होगी। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको कर लेंगे। अब अगर यही इसी तरह क्वेश्चन हो, सेम यही क्वेश्चन लिख दिया जाए और इसको प्लस में दे दिया जाए, जैसे 1 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 4 प्लस 4 की पावर 5 प्लस 5 की पावर 6 प्लस 7 की पावर 8 प्लस 8 की पावर 9 प्लस 9 की पावर 10 और प्लस 10 की पावर 11। तो तब इस क्वेश्चन को तुमको सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ क्या था कि मल्टीपल था, तो 1 5 मिला, एक कहीं से 2 ले लेंगे तो हमारा वो क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा। और 0 बन जाए, एक बार 0 बन गया तो 0 क्या होगा, लास्ट में आएगा ही आएगा। मगर इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा, इसको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो करके देखते हैं। यहाँ 1 की पावर 2 है, इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 1। यहाँ 2 की पावर 3 है, अभी भी 4 से छोटी है, तो 2 की पावर 3 का मान कितना हो जाएगा, इकाई का अंक 8 हो जाएगा। 3 की पावर 4 का मान कितना हो जाएगा, 3 का 4 बार ही करेंगे तो 1 आ जाएगा। 4 की पावर 5, अब इसमें क्या करोगे, 4 से तुम भाग दोगे, 4 से भाग दोगे तो यहाँ संख्या कितनी बचेगी, घात के रूप में 1, तो 4 की 4 ही रहेगी।
यहाँ 5 की पावर 6 है, 4 से भाग दोगे घात कितनी बचेगी 2, तो 50 25। और वैसे भी 5 और 6 का रूल तो पता ही है, 5 6 और 1 और 0 क्या होता है, वही संख्याएं होती हैं। तो 5 का 5 ही होगा। 7 का क्या होगा, 4 दूनी 8 यानी 4 ही भाग देंगे। 7 7 49 9 नहीं 81। 8 में 4 का 9 में 4 का भाग देंगे, इतना शेष बचेगा 1, तो 8 का 8 हो जाएगा। वही करना है सब में, केवल इकाई का रूल के नियम लगा देना है और जो संख्या है उसे जोड़ देना है। यहाँ पे 4 से भाग देंगे 2 आएगा। अब 9 में क्या होता है, जब सम संख्या हो जाती है तो क्या हो जाता है, चेंज हो जाती है। 9 ने 81 1, और यहाँ पे 10 की पावर 1। 0 में क्या होता है, 0 के 0 ये होता है हमेशा। ठीक है, यही रूल आपको बताया गया है। अगर आपको नहीं पता है तो मेरे पिछले वीडियो देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। जोड़ देंगे 8 1 9, 9 1 10, 10 4 14, 5 19, 19 1 20, 20 7, 28 1 29, यानी इकाई का अंक कितना हो गया 9। समझ में आया? अच्छे क्वेश्चन है, नोट कर लो। स्पेशली इस क्वेश्चन को विशेष रूप से ध्यान रखना है कि 5 1 मिल जाएगा, 1 2 मिल जाएगा। पूरा सवाल सॉल्व करने की ज़रूरत इस तरीके नहीं है, सीधा करेंगे 5 दूनी 10 यानी 0। मल्टीपल चाहे जितना बड़ा हो जाए, लास्ट में तुम्हारा 0 जरूर आएगा। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए फैक्टोरियल 10, अब पूछा जाए कि शून्यों की संख्या इसमें कितनी होगी, तो फैक्टोरियल में मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है, फैक्टोरियल का मतलब होता है कि 1 से जो नंबर यहाँ लिखा हुआ डिजिट, उस संख्याओं तक का आपस में मल्टीपल। क्या होता है, 1 से जो संख्या दी गई है उस संख्या तक मल्टीपल होता है। तो 10 तक दी हुई है तो 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3 डॉट डॉट मल्टीपल 10। और शून्य निकालने का क्या तरीका होता है, शून्य में हमेशा देखा जाता है कि देखो पिछले वीडियो में भी देख लीजिए, वहाँ पे बहुत अच्छे से समझाया है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि जैसे अगर 10 हो 100 हो तो यहाँ पे 5 होगा और यहाँ पे 2 होगा। यहाँ पे 5 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 क्या होगा, जब तक 1 5 दूसरे 2 से नहीं मिलेगा, जोड़ा नहीं बनाएगा, तब तक शून्य प्राप्त नहीं होता। जितने शून्य उतने ही जोड़े, उतने ही जोड़े, जितने शून्य उतने ही जोड़े। तो ठीक ये देखेंगे, अब जब भी संख्याओं में निकालते हैं तो हमेशा देखो यहाँ 2 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 4 आ जाएगा, यानी 1 2 यहाँ मिल गया, 4 में कितने 2 हो जाएंगे, 2 2 हो जाएंगे, फिर 6 आएगा, 6 में भी 2 हो जाएंगे। तो हम हमेशा कहते हैं जोड़ा क्या बनता है, जोड़ा तभी बनता है जिन लोगों की संख्या क्या होती है कम, वही लोग तो जोड़ा बना पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, संख्या कौन सी कम होगी यहाँ पे 5, तो 5 से क्या करोगे, भाग करोगे। तो हमेशा क्या करते हैं 10 में 5 का उत्तर भाग देंगे, 5 दूनी 10। अब देखो छोटी हो गई, 5 से 2 छोटी हो गई, पहले वाली संख्या को छोड़ देंगे और ये हो जाएगी आंसर। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया 2। क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं। अब अगर क्वेश्चन दिया हो फैक्टोरियल 1000, अब पूछा जाए इकाई का अंक क्या होगा। सिंपल सा सवाल है, वही तरीका है,
1 से क्या हो जाएगा, डॉट 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 1000। क्या करोगे, 5 से उत्तर उत्तर भाग दोगे 1000 में। अब पहली संख्या को छोड़कर सभी संख्याओं को क्या करोगे, जोड़ दोगे। जोड़ देते हैं 249। तो 249 क्या हो जाएंगे, अगर इस संख्याओं का मल्टीपल किया जाए तो 249 जीरो आएंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरो की संख्या कितनी हो गई, 249। मुझे नहीं लगता कोई समस्या हुई होगी। फैक्टोरियल 1000 तक पहुंचा गया है, तो 1 से 2, 2 से 3 मल्टीपल करते हुए 1000 तक निकालना है। तो 1000 तक निकालना है तो क्या करेंगे, 5 से उत्तर भाग देंगे, एक संख्या को छोड़कर बाकी संख्याओं को जोड़ देंगे और आंसर आ जाएगा हमारा 249। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर कोई संख्या दी हो 3 की पावर 27, 2 की पावर 27 प्लस 2 की पावर 26 प्लस 2 की पावर 25 प्लस 2 की पावर 24। अब पूछा जाए कि ये कौन सी संख्याओं से विभाजित हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि ये कौन सी संख्याओं से विभाजित हो जाएगा, तो क्या करोगे, ऐसी संख्या निकालोगे। तो क्या करोगे, अब इसमें देखो, कोई भी संख्या अगर जब कॉमन लेनी होगी तो बड़ी संख्या तो तुम कॉमन लोगे नहीं, क्या करोगे, छोटी संख्या तुम कॉमन लोगे। तो 2 की पावर 24 क्या करोगे, निकाल लोगे बाहर। 2 की पावर 24 अगर कॉमन लेते हैं तो बचेगा कितना, 24 अगर यहाँ से निकल गए तो 2 की पावर कितना बचेगा, 3। 2 की पावर कितना बचेगा अगले में, 2। 2 की पावर कितना बचेगा, 1। और यहाँ बचेगा 1। ठीक है, अब इन संख्याओं को जोड़ रहे हैं, जोड़ो। यहाँ 2 की पावर 24 वैसे लिखा रहेगा। 2 की पावर 3 का मान कितना हो गया, 8। 2 की पावर 2 का मान 4, 2 और प्लस 1। 8 4 12, 12 और 3 15। तो ये संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, एक तो 2 की पावर 24 से विभाजित हो जाएगी, एक 15 से विभाजित हो जाएगी और एक विभाजित होगी इसके फैक्टर से भी। किससे, इनके फैक्टर से भी ये संख्या क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। 15 से विभाजित हो जाएगी, 5 से विभाजित हो जाएगी, 3 से भी विभाजित हो जाएगी और 1 से भी विभाजित हो जाएगी। नोट कर लेंगे, जो संख्या यहाँ पे निकल के आएगी जोड़ के, तो वो संख्या से तो विभाजित करेगी ही, मगर उसके साथ साथ उसके जो फैक्टर होंगे उनसे भी विभाजित हो जाएगी। तो कौन से होंगे उसके फैक्टर, 5, 3 और 1। अगर किसी को नहीं पता है तो भाई फैक्टर कैसे निकाला जाता है, तो 15 है, एलसीएम लेते जाओ, सबसे छोटी संख्या से क्या करोगे, जो भाग चले जाए उससे भाग दोगे। तो 3 से भाग दोगे, 3 × 5 = 15, 5 और 1 तो स्वयं में होता ही है। तो क्या हो गया फैक्टर, 3, 5, 1 और 15। ठीक है, ये सभी क्या हो जाएंगे। अब देखो क्वेश्चन में क्या होता है कि कभी कभी
ये आंसर में नहीं दिया होता। क्या दे देता है, उसका फैक्टर कोई दे देता है। और लड़के क्या करते हैं कि सवाल तो लगाते हैं यहाँ तक, मगर उसके बाद फैक्टर को ध्यान नहीं देते हैं और सवाल छोड़कर चले आते हैं। कभी कभी होता है कि सभी फैक्टर दिए होते हैं और एक ऑप्शन दे देता है ऑल ऑफ दीज, और लड़के जल्दबाजी में क्या करते हैं, एक ऑप्शन लगा के टिक करके चले आते हैं, ऑल ऑफ दीज को नहीं लगाते। तो इस क्वेश्चन को स्पेशली ध्यान देना है। एक क्वेश्चन और करते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन एक और करते हैं। 3 की पावर 26, 3 की पावर 25, 3 की पावर 24, 3 की पावर 23। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए और ये पूछा जाए कि ये किस संख्या से विभाजित हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे कि आपको चलो पहले ऑप्शन दे देते हैं। 5, 8, 40, ऑल ऑफ दीज। अगर पूछा जाए, आपके ऑप्शन आ जाए 5, 8 और 40 और ऑल ऑफ दीज, तो ठीक है, देखते हैं क्या करोगे। सबसे छोटी संख्या कॉमन लोगे, जिसकी घात सबसे छोटी होगी। क्या कॉमन लोगे, 3 की पावर 23। यहाँ पर बचेगा कितना, 3 की पावर 3, 3 की पावर 2, 3 की पावर 1 और यहाँ 1। देखते हैं क्या योग आता है। 3 की पावर 3 का मान 27, 3 की पावर 2 का मान 9 प्लस 3 प्लस 1, 7 3 10, 9 1 10, यानी कितना हो गया 40। तो किस संख्या से ये कट जाएगा, एक तो 3 की पावर 23 से भी कट जाएगा और एक कट जाएगा 40 से। मगर 40 से सिर्फ नहीं कटेगा, ये इसके फैक्टर से भी कटेगा। इसके फैक्टर कौन से होंगे, 5, 8 और 1 तो होता ही है, 5 और 8। अभी और भी आ जाएंगे, 10 भी आएगा। क्या हो जाएगा, देख लो, 2 से भी कटेगा, दो से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 8 से भी कट जाएगा, 10 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा और 20 से भी कट जाएगा और 1 से भी कटेगा और 40 खुद स्वयं से भी कटता है। तो अगर हम क्या करेंगे, ऑप्शन देखेंगे जब क्वेश्चन में, देखो 5 से क्या हो जाता है, कट जाता है, 5 से कट जाता है, 8 क्या है, कट जाता है, कट जाएगा, 40 है, 40 स्वयं को तो काट ही देगा। तो क्या हो जाएगा आंसर, ऑल ऑफ दीज। आंसर क्या हो गया, ऑल ऑफ दीज।